हर हर महादेव मित्रों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं ययाति और गालव ऋषि की कहानी। कैसे ययाति ने अपनी पुत्री माधवी को ऋषि को दान कर दिया और ऋषि ने माधवी को 4 और पुरुषों को सौंप दिया, जिससे कि उन्हें 800 श्यामकर्णी घोड़े मिल सकें। तो आइए मित्रों, कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। माधवी महाभारत काल की एक ऐसी बुला दी गई नायिका है जिसके लिए उसको ताउम्र कुंवारी बने रहने का वरदान ही सबसे बड़ा शाप बन गया। महाभारत कथा के अनुसार माधवी नहुष कुल के चंद्रवंशी राजा ययाति की पुत्री थी। ययाति ने उसे मुनि गालव को सिर्फ इसलिए सौंप दिया ताकि वह माधवी को बाकी राजाओं को देकर उसके बदले में 800 श्वेत अश्व यानी सफेद घोड़े पा सके। सुनने में भले ही यह अजीब लगे, पर कहानी यूं है कि गालव ऋषि विश्वामित्र के बड़े प्रिय शिष्य थे। अपनी दीक्षा पूरी करने के बाद गुरु विश्वामित्र को गुरु दक्षिणा देना चाहते थे। ऋषि विश्वामित्र ने गालव को कई बार मना किया, कहा तुम 12 कलाओं में निपुण हो गए हो, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। लेकिन गालव जिद पर अड़े रहे। तब गालव के हट से नाराज ऋषि विश्वामित्र ने उसे 800 श्यामकर्णी श्वेत अश्व यानी सफेद घोड़े जिनके कान काले हों दक्षिणा में देने को कहा। वचन पूरा करने के लिए गालव निकल पड़े, पर उनको ऐसे घोड़े कहाँ मिलते। हारकर वह आत्महत्या करने का मन बनाकर बैठ गए। तभी पक्षीराज गरुड़ उनकी मदद करने को आए। उन्हें दानशीलता के लिए मशहूर राजा ययाति की शरण में जाने को कहा। राजा ययाति के पास पहुंचकर गरुड़ और गालव ने सारा किस्सा कह सुनाया, लेकिन उस वक्त तक राजा ययाति की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। उनके पास ऐसे घोड़े भी नहीं थे। लेकिन दानी ययाति याचक को खाली हाथ जाने भी कैसे देते। तब उन्होंने अपनी बेटी, जिसे दिव्य कोख का वरदान मिला था, उसे गालव को दान कर दिया। माधवी को यह वरदान मिला था कि उसकी कोख से 4 यशस्वी चक्रवर्ती सम्राट उत्पन्न होंगे। इसके बावजूद उसका कौमार्य सुरक्षित रहेगा, यानी वह सुंदर कुमारी कन्या बनी रहेगी। राजा ययाति ने गालव से कहा, आप दैवी गुणों वाली मेरी इस बेटी के बदले अन्य राजाओं से अपनी दक्षिणा के लिए घोड़े पा सकते हैं। ऐसी गुणवान कन्या के लिए तो राजा अपना राजपाट छोड़ दे, तो घोड़े क्या चीज़ है। बाद में गुरु दक्षिणा पूरी हो जाने के बाद आप मेरी बेटी को वापस मेरे यहाँ छोड़ जाएं। गालव ने ऐसा ही कहा। माधवी को लेकर गालव सबसे पहले पहुंचे अयोध्या के राजा हरिश्रव के पास। राजा हरिश्रव ने गालव का प्रस्ताव और माधवी के गुणों का बखान सुना तो खुशी से फूले नहीं समाये। दिक्कत यह थी कि उनके पास वैसे केवल 200 घोड़े थे। ऐसे में तय हुआ कि हरिश्रव 200 घोड़ों के बदले माधवी से सिर्फ एक पुत्र प्राप्त करके वापस लौटा देगा। इस तरह माधवी ने हरिश्रव के लिए वसुसुमना नामक सर्वगुण संपन्न पुत्र उत्पन्न किया, जो विख्यात राजा बना। इसके बाद माधवी को लेकर गालव काशी के राजा देवोदास और भोजनाज उशीनर के दरबार में पहुंचे। यहाँ भी माधवी से पुत्र उत्पन्न करने के बाद दोनों राजाओं ने गालव को 200-200 घोड़े दिए। बदले में माधवी ने देवोदास के संयोग से प्रतदर्न और भोजराज उशीनर के तेजस्वी पुत्र शिवी को जन्म दिया। पर माधवी का रूप यौवन पहले जैसा बना रहा। मुश्किल यह थी कि गालव को अपनी गुरु दक्षिणा की शर्त पूरी करने के लिए अब भी 200 घोड़े चाहिए थे, जबकि धरती पर अब कहीं भी ऐसे घोड़े नहीं बचे थे। तब गालव ने बचे हुए 200 घोड़ों के बदले माधवी को ही गुरु विश्वामित्र को सौंपने का फैसला किया। गालव 600 घोड़े और माधवी को लेकर ऋषि विश्वामित्र के आश्रम पहुंचे। विडंबना देखिए, गुरु विश्वामित्र ने भी शिष्य गालव के इस प्रस्ताव पर कोई ऐतराज नहीं जताया, बल्कि दूसरे राजाओं की तरह माधवी से उन्होंने भी अष्टक नामक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया। इस तरह माधवी ने 4 बेटों को जन्म देकर गालव की गुरु दक्षिणा पूरी करवा दी और पिता राजा ययाति के पास लौट आई। घर लौटने पर पिता ने माधवी का स्वयंवर रचना चाहा तो उसने इनकार कर दिया। अब वह ना तो और किसी को अपने पति के रूप में स्वीकार करना चाहती थी, न गृहस्थ जीवन के प्रति उसे कोई मोह रह गया था। वह वन में चली गई और वानप्रस्थ जीवन जीने लगी। तो दोस्तों, यही थी माधवी की कहानी। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं एक और रोमांचक कहानी में। तब तक के लिए हर हर महादेव।